नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जिला मंत्री पूजा सिंह कुशराम। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। और आपके एमपी लाइव न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूजा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आई, और राजनीति में आप किसको अपना आइडल मानती हैं? मैं अपने परिवार के बारे में परिचय देना चाहूँगी। मेरे पिताजी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने काफ़ी अपने परिवार में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी परिश्रम किया। शिक्षा दीक्षा के लिए वह पढ़ने के लिए बाहर आए और आज वह अपने एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। और मैं उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ कि आज मैं उनसे सीख करके और परिश्रम करके संघर्ष करके आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं भाजपा की ज़िले की जिला मंत्री के रूप में पद में मैं आज हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है और बहुत ही खुशी मुझे महसूस होती है। और यदि बात की जाए पॉलिटिकल करियर की, कहाँ से मैंने प्रेरणा लिया और मतलब कहाँ से मैंने ये सीख मेरे अंदर आई, तो कहना चाहूँगी मेरी जो बड़ी दीदी हैं राधा सिंह, जो कि ज़िला सिंगरौली की ज़िला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और वह भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। और मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ और मैं उनसे काफ़ी चीज़ मुझे सीखने को मिला है। और यदि बात किया जाए तो उनके ससुर जी आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी, जो पूर्व श्रम विभाग मंत्री, शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री रह चुके हैं, मैं उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ कि उन्होंने अपने कार्य को कितनी अच्छे तरीके से पूरी निर्भरता के साथ किया है। मैं हमेशा देखा करती थी कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र के लिए मदद लेने के लिए आए या किसी भी तरह की सहायता उन्हें चाहिए हो, वह सदैव उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, तभी मैंने सोचा कि मैं भी पॉलिटिक्स के द्वारा मैं भी जनता की सहायता करूँगी। और मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यह शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अपने समाज को किस प्रकार से शिक्षित करूँ, किस प्रकार से उन्हें आगे लाऊं, क्योंकि हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ हमारे जो आदिवासी गौंड समाज के लोग हैं, इन लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और वह हमेशा अपने घर ज़मीन से ज़्यादा लगाव रखते हैं और वह कभी भी आगे आने के लिए सोचते नहीं हैं, हिचकिचाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर से ये डर की जो भावना है उसे मैं किस प्रकार बाहर निकालूं। ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी को ही आपने अपना दल क्यों चुना? देश में और भी कई बड़ी पार्टियां हैं, तो कौन सी आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगी बीजेपी की, जिससे आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? बीजेपी मैंने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और मैं बचपन से ही मैं देख रही हूँ कि उनके द्वारा, इस पार्टी के द्वारा निरंतर जो नीतियाँ मिलती हैं वह काफ़ी अच्छी होती हैं, जो हमारे समाज को आगे लाती हैं और काफ़ी अच्छी नीतियाँ मिलती हैं, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो या घर आवास योजनाएँ हों, सड़क योजनाएं हों। तो इस चीज़ को मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है। और हमारे मोदी जी को देखिए कि आज वह हमारे देश में ऐसे संकट काल में, कोरोना के संकट काल में, वो आज हमारे कितना लोगों की मदद कर रहे हैं आज। तो मैं कहीं ना कहीं इस पार्टी से मैं इसी वजह से जुड़ी हूँ कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आज वो समाज के हित में सोचते हैं और कार्य करते हैं, इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हूँ। आदिवासी समाज की एक लड़की जो यूपीएससी क्रैक करने के सपने सजोकर 5-6 साल से लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसका अचानक झुकाव राजनीति की तरफ हो जाता है। वो यूपीएससी क्रैक करने के सपने को छोड़कर वो राजनीति की ओर उसका झुकाव अचानक हो जाता है, ऐसा क्यों? यूपीएससी, देखिए मेरे मन में एक ही भावना शुरू से रही है, किस प्रकार मैं जनता की सेवा कर सकूं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यूपीएससी की तरफ मेरा झुकाव इसलिए था कि मैं एक सिविल सर्वेंट हो करके लोगों की सहायता कर सकूं। और यदि बात हो पॉलिटिक्स में आने की, तो कार्य मेरा तो वही है कि मैं चाहती हूँ लोगों की, जनता की सेवा करना।
अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी सीधी की टीम में आपको शामिल किया गया है और जिला मंत्री के पद से आपको नवाजा गया है। पार्टी ने एक बड़ा दायित्व दिया है और दायित्व दिया है तो उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी दी है। तो अभी तक आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन किस तरह से कर पा रही? जो दायित्व मुझे दिया गया है उसके द्वारा मुझे बरम बाबा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो जो मुझे कार्य सौंपा जाता है उनके द्वारा, अभी स्वास्थ्य स्वयं सेवक का कार्य हमें सबसे पहले मिला है। उसका हमने एक बैठक भी हम कर चुके हैं बरम बाबा में, और यहाँ हम प्रशिक्षण भी लेते हैं। और जो प्रशिक्षण हम लेते हैं तो वह प्रशिक्षण हम जाकर के अपने मंडल में दिया करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं नई नई जुड़ी हूँ। बिल्कुल मुझे काफ़ी खुशी होती है और मैं काफ़ी मैं जनता के साथ मैं अपनी जो भी हमें कार्य सौंपा जाता है वह हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सीधी बीजेपी टीम के कप्तान कहें या जिलाध्यक्ष कहें, इंद्रशरण सिंह चौहान के निर्देशन में आपको काम करने का अवसर मिला है। अभी तक उनके साथ, अपने कप्तान के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? किस तरह का उनका मार्गदर्शन अभी तक आपको मिला है? किस तरह का सपोर्ट मिला है? सबसे पहले तो मैं अपने जिलाध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इस पद मुझे सौंपा है। और मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं अपना यह पदभार में रहते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी कार्यभार मुझे सौंपा जाएगा मैं उसे पूरे तत्परता के साथ करूँगी। और हमारे जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। वह हमें हमेशा सही सलाह देते हैं और कार्य करने की जो दिशा निर्देशन होती है वो काफ़ी अच्छे से हमें समझाते हैं। सभी जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें नव नियुक्त जो पदाधिकारी हैं, सभी का जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा प्रशिक्षण होता है, तो वह हमेशा हमें एक सही दिशा देते हैं, सही निर्देश देते हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में वह हमें सदैव हम लोगों के साथ रहते हैं। इस बात का हमें बहुत ही गर्व होता है। आपकी आगे की पॉलिटिकल जर्नी किस तरह की होगी? किस तरह का प्लान किया है? आगे क्या करना है? संगठन में ही रहकर संगठन के दायित्वों का निर्वहन करना है? फिलहाल मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य मुझे सौंपा जाता है वो कार्य मैं अच्छे से कर रही हूँ। और आगे का यदि देखा जाए तो अभी मैं चाहूँगी कि मैं कुछ सीखूँ अभी कार्यभार, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी नई जुड़ी हूँ, तो मैं सीखना चाहूँगी और मैं अच्छे से अपना कार्य कर रही हूँ। और आगे की बात की जाए तो यदि भाजपा सरकार द्वारा मुझे ऐसा कोई दायित्व सौंपा जाता है जिसके लायक हूँ मैं, तो मैं पूरे मन के साथ मैं वह स्वीकार करूँगी और मैं वह कार्य करूँगी। व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर के उत्थान के बारे में सोचता है, जिस समाज में रहता है उस समाज के उत्थान के बारे में सोचता है। आप जिस समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, भले देश काफ़ी आगे चला गया हो, हम 21वीं सदी में जी रहे, उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपके समाज का विकास हो, लोग अवेयर हों, चाहे पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो, चाहे शिक्षा की अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस की बात हो, या किसी तरह की अवेयरनेस की बात हो, एक जागरूकता आए उनके अंदर, एक जो सामान्य जनजीवन है उसमें वो अपने आप को जोड़ पाएँ। तो आपका अपने समाज के उत्थान के लिए क्या प्रयास होगा आगे आने वाले समय में? अपने समाज के लिए जैसा कि आपने बोला, तो मुझे ये लगता है कि समाज तो वाकई में काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर निकल गया, शिक्षित है, नौकरी में है, तो उनका तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में लोग गांव में हैं इस वक्त, तो उन लोगों को, उनके साथ काफ़ी समस्याएं मैं हमेशा न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो और देखने को भी मिलता है। हम पार्टी से भी जुड़े हैं तो काफ़ी दुख भी होता है इस बात को देख करके कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस होता है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहूँगी कि अपने समाज की अगर बात आती है तो मैं अपने समाज का यही चाहूँगी कि वह सबसे पहले शिक्षित हो। मैं शिक्षा के क्षेत्र पे बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित है तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आने में थोड़ा समय लगता है। तो समाज यदि हमारा शिक्षित रहेगा तो उसे अपने अधिकारों का हो या
किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर रहेंगी उनसे। और रही बात, मैं अपने समाज का हमेशा मैं चाहूँगी कि मैं जिस प्रकार से सहायता कर पाऊँ उनकी, मैं पूरी तरह से करना चाहूँगी उनकी सहायता। आगे आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इन चुनावों से आपकी शुरुआत हो सकती है? देखिए, अभी तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकती कि चुनाव आगे आ रहे हैं तो उस पे मैं लड़ना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने इस बारे में विचार नहीं किया है। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जिला मंत्री पूजा सिंह कुशराम से हुई। उनसे हमारी बात विभिन्न मुद्दों में हुई और उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। और आगे आने वाले समय में उनका कहना है कि संगठन मुझे जो दायित्व देगा, जिस दायित्व से मुझे नवाजेगा, मैं उन दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी और भविष्य में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आऊंगी। जब अनुकूल समय होगा, जब उचित समय होगा, तो मैं उसमें भी अपने आप को आजमाऊंगी। वहीं अपने समाज से जुड़ी बातें भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हाँ, आज भी हमारा समाज जहाँ था वहीं है और मैं हमेशा चिंतनशील रहती हूँ अपने समाज के उत्थान के लिए। और मुझे जब भी अवसर मिलेगा समाज के उत्थान के लिए, मैं भरसक प्रयास करूँगी कि हमारा समाज भी एक ऐसी स्थिति में आ जाए, सामान्य जीवन, जनजीवन से जुड़ जाए। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। हम समय समय पर उनसे बात करते रहेंगे और उनकी कुछ भी अपडेट्स होगी आप तक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। EMP लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।